भारत का तेजस तैयारा आखिर क्यों गिर के तबाह हुआ? मुमकिन वजूहात क्या हैं इस हादसे की? क्या तैयारे में कोई तकनीकी खराबी थी? अगर हाँ तो मुमकिन तौर पर कौन सी? या फिर पायलट की गलती से गिरा ये तैयारा? आए जानते हैं, और वो भी इंतहाई आसान अल्फाज में। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि किस अंदाज में गिरा ये तैयारा और इसकी पोजीशन क्या थी। आखिरी 1 मिनट की वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले उसने ऊपर की जानिब उड़ान भरी। उसका रुख ऊपर की तरफ था। ये इसलिए कि पायलट ने एक खतरनाक करतब दिखाना था, यानी जमीन के बहुत करीब आके एकदम तैयारे को ऊपर उठाना था उसने। तभी तो पायलट तैयारे को पहले बुलंदी पर ले गया, उसके बाद उसने नोज डाइव कराया उसे, यानी सीधा नीचे लाया तेजस को। जमीन की तरफ मुंह था तैयारे का। अब होता यह है कि इस करतब में कि पायलट जमीन के करीब एक खास हद तक ही जाता है और फिर उठा लेता है तैयारे को। और तेजस के मुतालिक इंडिया का कहना है कि यह काम तेजस निहायत आसानी से कर लेता है, यानी यकदम ऊपर उठ सकता है। ये एक खास फीचर है इस तैयारे का। मगर जब पायलट काफी नजदीक आ गया जमीन के तो उसने तैयारे को ऐन उसी वक्त ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर तैयारा सीधा तो हो गया लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वर्टिकल में नहीं। मतलब उसका ना तो रुख आसमान की तरफ हुआ और ना ही बुलंदी पे जा सका, ऊपर उठ ही नहीं सका बेचारा। और फिर उसी पोजीशन में जमीन से जा टकराया और पायलट को इतना मौका भी ना मिल सका कि वो इजेक्ट कर सके, यानी बाहर आ सके, यानी नो रिएक्शन टाइम। मगर ये सब हुआ क्यों? अब गौर से सुनना है आपने। पहले इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि क्या ये पायलट की गलती थी? तो इसका जवाब ये है कि ऐन मुमकिन है ये पायलट की गलती हो। इंडियन मीडिया का दावा है कि पायलट निहायत माहिर और तजुर्बेकार था, उसे बहुत तजुर्बा था तेजस उड़ाने का। वैसे भी एयर शो में बेहतरीन पायलट्स भेजे जाते हैं, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने कोई लल्लू पंजू पायलट तो भेजा नहीं होगा, मगर गलती माहिर से ही होती है। माहिर पायलट हो या किसी और फील्ड का एक्सपर्ट, ओवर कॉन्फिडेंट होके गलती कर सकता है। इसलिए इस केस में शायद ये हुआ कि पायलट सही अंदाजा ना लगा सका कि जमीन उसके कितने करीब आ चुकी है। वो शायद दूर समझ रहा हो जमीन को, या फिर उसे यकीन हो कि वो जमीन के इतने करीब आके भी ऊपर उठा लेगा तैयारा। आए मजीद आसान कर देते हैं इसे। देखें, जमीन हर चीज को अपनी जानिब खींचती है। ऐसे में तैयारे को अगर ऊपर उठाना हो तो इतनी कुव्वत चाहिए होती है कि जो जमीन की कशिश से ज्यादा हो। यूं तैयारा ऊपर उठ जाता है, लेकिन हर तैयारे की हद होती है ये कुव्वत पैदा करने की। हर तैयारा जमीन से मखसूस फासले पर हो तब ही ये कुव्वत लगा सकता है। अगर ज्यादा करीब हो तो जमीन की कशिश हावी हो जाती है उस पर और वो ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि ज्यादा करीब ले गया हो पायलट तैयारे को, इतना करीब कि उसका वापस उठना नामुमकिन हो गया हो। इस बात के हक में सबसे बड़ी दलील है पायलट का इजेक्ट ना करना, क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाने पर वो सीट और पैराशूट समेत तैयारे से बाहर हवा में उड़ जाता और दूर जाके लैंड कर लेता और बच जाती उसकी जिंदगी। लेकिन इस केस में बटन दबाने का भी टाइम ना मिल सका बदनसीब पायलट को। इसलिए अक्सर माहिरीन का यही कहना है कि पायलट की गलती की वजह से हुआ यह हादसा। मगर कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि हो सकता है कि तैयारे में कोई खराबी हो, जहाज का इंजन काम करना छोड़ गया हो, जैम हो गया हो, उसको फ्यूल सही मिकदार में ना मिल रहा हो, तैयारे को ऊपर उठाने वाला सिस्टम जैम या नाकारा हो गया हो, इंजन बंद हो गया हो, वगैरह वगैरह। एक नहीं बल्कि कई एक मुमकिन खराबियों की वजह से हो गया हो ये हादसा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पायलट की गलती भी हो सकती है और साथ ही तैयारे में खराबी भी। मतलब दोनों काम एक साथ हो गए हों और ये सब हो गया हो। क्योंकि अभी तक हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए हतमी वजह हरगिज़ सरगिज़ नहीं बताई जा सकती। सब अंदाजे हैं और बस। हाँ, ये दुरुस्त है कि जो बातें हमने आपको बताई हादसे की वजह, उनमें से कोई एक ही होगी। असल में इंसान कभी भी गलती कर सकता है। दूसरी बात यह कि मशीन 100% ठीक हालत में भी हो तो भी धोखा दे सकती है। इसलिए तहकीकाती रिपोर्ट ही बताएगी कि क्या पायलट की गलती थी ये। अगर हाँ तो कौन सी? क्या तैयारे में खराबी थी? अगर हाँ तो कौन सी? मगर एक बात वाज़ेह है, फ्लाइंग सेफ्टी के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट्स का कहना है कि 1972 से अब तक लगभग 400 हादसात में मुलविस रहा है इसका मिग 21 तैयारा। हद तो ये है कि 2012 में इंडिया के उस वक्त के वजीर दिफा AK एंथनी ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि उसके 872 मिग 21 तैयारों में से आधे गिरकर तबाह हो चुके हैं। इसीलिए उसे इंडिया में फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं। तेजस की बात की जाए तो 2 साल से भी कम अरसे में ये दूसरा हादसा है इस तैयारे
तैयारे का। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान में गिर के तबाह हो गया था ये तैयारा। इसी दुबई एयर शो में चंद दिन पहले इसका ऑयल लीक हो गया था, जिसे इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया था। जिस तैयारे का हादसा हुआ उसे 2016 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाया गया था। इस वक्त उसकी इंडियन करेंसी में कीमत थी 550 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपयों में आजकल की कदर के लिहाज से तकरीबन 1750 करोड़ रुपए बनती है। यानी ये तैयारा इस वक्त भी रूस के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से 120 करोड़ भारतीय और तकरीबन 381 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ज्यादा है। इसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। असल में माहिरीन का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स में प्रोफेशनल कंपिटेंसी यानी पेशावराना महारत की शदीद कमी है। इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स में शदीद मसाइल हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और तैयारे उड़ाने की महारत वगैरह की शदीद कमी है इंडियन एयरफोर्स में। इसलिए मई में जब पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 6 तैयारे गिराए तो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राफेल जबरदस्त तैयारा है अगर उसका इस्तेमाल बेहतर किया जाए तो। यानी उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल ही करना नहीं आता भारत को राफेल का, और यही तो असल मसला है इंडियन के साथ। माहिरीन कहते हैं कि सारा जोर शो ऑफ पे है उनका, महंगे तैयारे खरीदने और खुद महंगे जहाज बनाने की कोशिश पर तवज्जो है और बस अपनी स्किल्स और प्रोफेशनल कंपिटेंसी बेहतर करने पर नहीं है इनका फोकस। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के हालत अमन में भी आए रोज हादसात होते हैं। आए तेजस की मिसाल ही ले लेते हैं, इसी से मालूम हो जाएगा आपको कि इंडियन एयरफोर्स किस बहरान का शिकार है। तेजस के 50% पार्ट्स बनाने का दावा करता है इंडिया, बाकी पार्ट्स और उसके तैयारे का इंजन भारत में नहीं बनता। तेजस की तैयारी का मंसूबा 1983 में शुरू हुआ था। पहला प्रोटोटाइप बना 2001 में और पहला तैयारा 2015 में मिला भारतीय एयरफोर्स को। लेकिन पहले 2022 और फिर 2024 में इन तैयारों की बड़ी खेप को शामिल किया जाना था इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन वक्त पे डिलीवरी ना हो सकी। नतीजा ये निकला कि वक्त पर रिटायर ना किए जा सके फ्लाइंग कॉफिन्स मिग 21 और उनके हादसे होते रहे। और फिर आखिरकार इस साल सितंबर में मिग 21 से जान छुड़ा ली इंडिया ने और 97 तेजस तैयारों का ऑर्डर दिया। इंडियन एयरफोर्स से वादा किया गया है कि 2027 तक डिलीवरी शुरू हो जाएगी इसे तेजस तैयारों की, मगर इंडिया के एयर चीफ ऑन रिकॉर्ड हैं कि वादे पूरे नहीं किए जाते डिलीवरी के। इसके बावजूद वो मुआहिदा कर लेते हैं, हालांकि उन्हें मालूम होता है कि ये वादा भी पूरा नहीं होगा, वक्त पे डिलीवरी नहीं होगी। मगर डिलीवरी लेट होने की वजूहात क्या है आखिर? तो जनाब इसकी वजूहात है तेजस के डिजाइन में मसाइल और दीगर चैलेंजेस। बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं इस हवाले से तेजस की तैयारी में। बीबीसी के मुताबिक एक बार तो इंडियन नेवी ने तेजस तैयारे लेने से ही इनकार कर दिया था, कहा था बहुत भारी है ये। इसके बाद ही इनके डिजाइन और टेक्नोलॉजी में तब्दीली करके इन्हें हल्का बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद दुबई एयर शो की 19 साल तारीख में पहला हादसा जिस तैयारे का हुआ है वो तेजस है। धड़ाम से शेयर्स गिर गए तेजस बनाने वाली कंपनी के। 2 साल से भी कम अरसे में दूसरा हादसा बता रहा है कि शायद अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ है इस तैयारे में, और अगर हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट में तैयारे में फॉल्ट या कोई और मसला निकल आया, इसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी वगैरह की कोई नई गलती पकड़ी गई, तो हो सकता है कि 2027 में भी ना मिल सके तेजस तैयारे इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि इसे ठीक करने में मजीद कई साल लग जाएंगे। और इसकी भी क्या गारंटी है कि जब सब ओके हो जाए, ये तैयारे मिल भी जाए इंडियन एयरफोर्स को, तब पता चले कि अब भी मसाइल हैं इस तैयारे में। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपके नजदीक तेजस के इस हादसे की क्या मुमकिन वजह है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।